हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या कह रहा है, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 9 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/9 इंटू 9 का पावर 1/27 इंटू डॉट 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 कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये 9 का पावर, हरे देखिए सब बेस में 9 है, तो पावर ऐड हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 1/3 प्लस में 1/9 प्लस में 1/27, ठीक है। ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ आप एक और चीज देख रहे हैं कि इसके पावर में जो भी है, ये 1/3 1/9 1/27, ये प्लस में, ये आपके जीपी में दिख रहा है। तो जीपी के इन्फिनिटी टर्म्स के लिए, सम के लिए जानते हैं ना फॉर्मूला, a बाई में 1 माइनस आर होता है। तो a का वैल्यू यानी 1/3 बाई में 1 माइनस आर का वैल्यू, तो a2 बाई a1 कर दो, इसमें से डिवाइड करेंगे 1/3 आ जाएगा, यानी 9 का पावर हो जाएगा 1/3 और बाई में नीचे एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे 3 माइनस का 1, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 9 का पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है और पावर में 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 3 का पावर 1 3 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा इसका बी नंबर ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या कर रहा है, द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 4 एंड द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स टर्म्स इज 92। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ द ओरिजिनल जीपी। हमें कॉमन रेशियो निकालना है ओरिजिनल जीपी। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी दिया है, 192 होना चाहिए था, ठीक है ना जी। इसको सुधार कर लेंगे। देखिए हमारे पास जो जीपी होगी, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो जीपी ए आर स्क्वायर इस तरह से दी हुई है, ठीक है ना जी। तो इसके इनफाइनाइट टर्म का सम कितना दिया है, 4 दिया। तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा, ए बाई में 1 माइनस आर इक्वल टू में 4, यानी कि यहां से आप लिख सकते हो कि a इक्वल टू में हो जाएगा 4 इंटू में 1 माइनस का r, एज इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना जी। अब इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट टर्म इज 192, सम ऑफ द क्यूब ऑफ इस सम, अच्छा इनके क्यूब का सम, यानी अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके क्यूब का सम, यानी a क्यूब प्लस में a क्यूब r क्यूब प्लस में a क्यूब r का पावर 6, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसके इनफाइनाइट सम है ना, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ इट्स टर्म इज कितना है जी, इनफाइनाइट टर्म का सम 192 है। तो यहाँ पे इसके सम की जब बात करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म a क्यूब और बाई में 1 माइनस r, इसमें से डिवाइड करेंगे तो r क्यूब आ जाएगा और इक्वल टू में 192। अब यहाँ से हम लोग a का वैल्यू ये रख देते हैं, तो a का वैल्यू है 4 इंटू में 1 माइनस r, है ना जी, और यहाँ क्यूब है तो क्यूब कर देता हूँ, और बाई में 1 माइनस का r क्यूब इक्वल टू में 192 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए एक काम करते हैं, एक काम करो, यहाँ पर ऊपर यहाँ देखो 4 का क्यूब होगा 64 और इंटू में 1 माइनस आर का क्यूब हो जाएगा, और नीचे देखो ना, यहाँ चाहो तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, नहीं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो a माइनस बी यानी 1 माइनस आर, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में आर और प्लस में आर स्क्वायर इक्वल टू में 192। यहाँ से देखो एक 1 माइनस आर से यहाँ 1 माइनस आर कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, ऊपर 1 माइनस आर का स्क्वायर बचा तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 1 इंटू में आर और प्लस में आर स्क्वायर, बाई में नीचे देखो क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस का 1 इक्वल टू में 192 और बाई में 64 हो जाएगा, है ना जी। तो इसको हम लोग यहाँ पर काट देते हैं 3 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 2r प्लस 1, बाई में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का r प्लस का 1 इक्वल टू में 3। अब इसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जाके उधर गुना करेगा तो 3r स्क्वायर प्लस का 3r प्लस का 3 बराबर में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। इन सबको इधर लाते हैं, 3r स्क्वायर प्लस का 3r प्लस 3 माइनस आर स्क्वायर प्लस का 2r और माइनस का 1 इक्वल टू में 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस का 5r और प्लस का 2 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड कर देते हैं, हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस का 2r प्लस का r प्लस का 2 प्लस का 4r कर देंगे और प्लस का r और प्लस का 2, फैक्टर ऐसे ना करेंगे, इन दोनों में कॉमन है 2r, r प्लस का 2 बच जाएगा, इन दोनों में कॉमन है 1 तो r प्लस का 2 बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, r प्लस 2 को यहाँ से कॉमन कर लिए तो हो जाएगा 2r प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दो, r प्लस 2 बराबर में 0 और 2r प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो r का वैल्यू यहाँ से -2 और यहाँ से
2r इक्वल टू में माइनस का 1 यानी r का वैल्यू माइनस का 1/2 होगा। तो ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखिए r का वैल्यू -1/2 दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ द ऑल सक्सेसिव टर्म्स देन इट्स फर्स्ट टर्म इज। अच्छा, तब ये इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा ये हमें यहाँ पे बताना है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपके जीपी जो है ना, जीपी यहाँ पर इस तरह से दिया है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से दिया हुआ है और इसका कॉमन रेशियो यहाँ पे आर दिख रहा है। ठीक है ना जी। क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 1। ये इनफाइनाइट जीपी है, इसके फर्स्ट टू टर्म का सम यानी ए और ए आर कितना दिया है जी, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ठीक है ना जी। इसको एज ए इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, आगे यूज करेंगे। फिर आगे क्या कर रहा है कि एवरी टर्म इज ट्वाइस द सम ऑफ ऑल द सक्सेसिव टर्म्स। अगर मान लो मैं पहला ही टर्म लेता हूं तो ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ ऑल सक्सेसिव टर्म्स, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा ये किसके, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इसी तरह से ना जी। चलिए तो a और इधर देखिए 2 इंटू में ये इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म और बाई में 1 माइनस का कॉमन रेशियो, इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए यही हो जाएगा आपका। चलिए अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे 1 बच जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आर इक्वल टू में 2r। एक काम करो, इस r को इधर भेज दो तो 1 इक्वल टू में 3r हो जाएगा, ये आ जाएगा r का वैल्यू यहाँ से 1/3। r का वैल्यू 1/3 है और ऊपर देखिए इक्वेशन फर्स्ट a प्लस ए आर इक्वल टू में दिया है 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये हो गया। तो देखो तो यहाँ पर a और प्लस का a इंटू में 1/3 इक्वल टू में 1। अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ a का वैल्यू फर्स्ट टर्म निकालना है, 3 एलसीएम होगा 3a प्लस का a बराबर में 1, यानी कि हो जाएगा 4a बराबर में 3, यानी a का मान आ जाएगा यहाँ से 3/4। तो ऑप्शन में है देखो पहला टर्म 3/4 हो जाएगा, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। द nth टर्म ऑफ जीपी इज 128, द nth टर्म ऑफ द जीपी 128 एंड द सम ऑफ इट्स nth टर्म इज इतना। इफ द कॉमन रेशियो इज 2 देन द फर्स्ट टर्म इज। देखिए फर्स्ट टर्म हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म जो है ना a है, कॉमन रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी r का वैल्यू दिया है 2। ऑब्जेक्टिव है, उतना ज्यादा डीपली नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए तो फर्स्ट टर्म a ले लिए, कॉमन रेशियो r है वो 2 है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, nth टर्म, यानी हो जाएगा यहाँ पर दिया हुआ है nth टर्म 128। इसका मतलब ये हो जाएगा a r का पावर n-1 इक्वल टू में 128। तो यहाँ से देखो a r के जगह पे 2 रख देंगे, 2 का पावर n-1 इक्वल टू में 128 दिया। अच्छा, द सम ऑफ इट्स nth टर्म, n टर्म्स इज 225। सम ऑफ n टर्म क्या है, 225 दिया है। तो एक काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, या लिख सकते हैं a इंटू में 2 का पावर n और बाई में एक 2 आ जाएगा इक्वल टू में 128। ये जाकर तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, है ना जी। तो यहाँ से चाहो तो 2 का पावर n बच जाएगा और इसको इधर भेज देते हैं, तो ये 2 जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 256 और बाई में एज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसके n टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म इंटू में यहाँ हो जाएगा r का पावर n, तो r यहाँ पे 2 है, 2 का पावर n -1 और बाई में 2 माइनस का 1 इक्वल टू में 225। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 का पावर n के जगह पे ये रख सकते हैं कि नहीं, तो आ जाएगा यहाँ पे a इंटू में 256 बटा में a -1 और नीचे तो 1 होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 225। इससे हुआ ये, समझ रहे ना। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा a 256 माइनस का a इक्वल टू में 225, ये इससे कट जाएगा, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो 256 माइनस का 225 इक्वल टू में a। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 31 हो जाएगा ना जी, a का वैल्यू 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 31 फर्स्ट टर्म निकाला था ना जी, फर्स्ट टर्म तो 31 नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 8 देन द फर्स्ट टर्म। देखिए सेकेंड, मान लीजिए आपके पास जीपी जो है ना
जीपी जो है ना ए आर स्क्वायर ये दिया हुआ इस तरह से, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म यानी कि ए आर दिया है आपके पास 2, ठीक है ना बात को, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का कितना दिया 8, तो इसकी इनफाइनाइट सम का सम क्या होगा ए बाई में 1 माइनस आर इक्वल टू में 8। तो यहाँ फर्स्ट टर्म निकालना है, तो यहाँ से देखो तो आर का, यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लो 2 बाई में ए। चलिए तो ए बाई में 1 माइनस आर के जगह पे क्या आ जाएगा 2 बाई में ए इक्वल टू में 8। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ए बाई में नीचे एलसीएम हो जाएगा ए माइनस 2 इक्वल टू में 8, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई में ए माइनस 2 इक्वल टू में 8, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ए स्क्वायर इक्वल टू में 8 ए माइनस का 16, इसको इधर लेके आते हैं, ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस का 16 इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा ए माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए का वैल्यू 4 ही ना आ जाएगा जी, ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म निकालना है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए बी सी आर इन जीपी एक्स एंड वाई आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, देन इसमें से कौन सा उनके बीच रिलेशन होगा। देखिए ए बी सी किस में है, आर इन जीपी, तो जब ए बी सी जीपी में है तो यहाँ से बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। एज ए क्वेश्चन फर्स्ट ले लो। अच्छा देखो ये एक्स जो है अर्थमेटिक मीन है ए बी का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एक्स बी आर इन ए पी, ये हो जाएगा। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल हो जाएगा, वह ए प्लस बी के इक्वल हो जाएगा। एज इक्वेशन सेकंड ले लो, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा y जो है अर्थमेटिक मीन है बी एंड सी के बीच का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बी वाई सी आर इन ए पी, तो यहां से हमें मिल जाएगा 2y इक्वल टू में b प्लस का c, ये ना हो जाएगा जी। अब इसके एज इक्वेशन इसे थर्ड ले लेते हैं, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे पास 2y इक्वल टू में b प्लस c है ना जी, है ना जी। तो 2y इक्वल टू में b और प्लस c के जगह पर इससे हम लोग एक काम करते हैं, c इक्वल टू में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं बी स्क्वायर और बाई में ए। कोई दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक काम करते हैं, फिर हम लोग यहाँ 2y इक्वल टू में b प्लस का बी स्क्वायर और बाई में a का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ जो आपके पास रिलेशन दिए गए हैं वह b में और x y में रिलेशन है, इसीलिए मैं इस तरह से इसमें चेंज ला रहा हूँ, ठीक है ना जी। तो इसीलिए मैं यहाँ से b का वैल्यू क्या a का वैल्यू क्या निकाल लूंगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2x माइनस का b, 2x माइनस का b हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो 2y इक्वल टू में इधर एलसीएम हो जाएगा 2x माइनस का b, आ जाएगा b इंटू में 2x माइनस का b और प्लस का यहाँ पर b स्क्वायर। चलिए अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू में 2bx प्लस माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाई में 2x माइनस का b, ठीक है ना जी। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया 2y इक्वल टू में 2bx बाई में 2x माइनस का b। अब इसके बाद देखिए एक काम करते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से y इक्वल टू में आ जाएगा bx बाई में 2x माइनस का b हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ये आके इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 2xy माइनस का by और इक्वल टू में प्लस का bx। तो यहाँ से 2xy इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर लाते इधर प्लस का ना हो जाएगा जी, प्लस का हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे by और प्लस का bx। यहाँ से देखिए हम लोग b कॉमन करते हैं, ठीक है ना जी, यहाँ से हम लोग b कॉमन करते हैं, तो यहाँ पे y और प्लस का x बचेगा। इस b को इधर लाते हैं और xy को उधर ले जाते हैं, तो 2b इक्वल टू में हो जाएगा y प्लस x बाई में xy। अलग अलग इसमें डिवाइड करो, 2b इक्वल टू में y बाई में xy प्लस x बाई में xy। तो यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ y से y कैंसिल, तो फाइनली यहाँ आ जाएगा 2b इक्वल टू में 1x और प्लस का 1y, यही रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये डी नंबर ना हो रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ ए बी 1 अर्थमेटिक मीन एंड पी क्यू बी 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, देन 2a इज इक्वल टू व्हाट। 2a किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। देखिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि a और b वो आपके पास 2 नंबर्स हैं,
ठीक है ना जी, 2 नंबर्स है जिनके बीच का ए जो है अर्थमेटिक मीन है, यानी कि ए बी आर इन ए पी हो जाएगा। ठीक है ना जी, वो ए और बी नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ से आपका 2a किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से a प्लस बी के इक्वल हो जाएगा एज इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा अब देखिए क्या दिया है, अब ये p और q क्या है, 2 ज्योमेट्रिक मीन है इन 2 नंबर्स के बीच के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि a p q b r इन gp, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब ये gp में है तो अगर मैं इसमें से कहूँ कि अगर यहाँ मैं 3 को ही, ये शुरू के 3 को मैं लेता हूँ, ठीक है ना जी, a p q r इन gp, तो यहाँ से p स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा किसके, a इंटू क्यू के, है ना जी, a इंटू क्यू के, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर बाई q। अच्छा अगर मैं इन तीनों को ले लूँ, ये q p q एंड b आर इन gp, gp में है ना जी, तो यहाँ से q स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, p b के, तो यहाँ से b किसके इक्वल हो जाएगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा q स्क्वायर बाई p। तो यहाँ से a b का वैल्यू निकाल लिया और हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट देखिए 2a इक्वल टू में a प्लस b है, तो 2a इक्वल टू में a की जगह आएगा p स्क्वायर बाई क्यू और प्लस का b की जगह पे आएगा q स्क्वायर बाई p। चलिए अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो यहाँ से अब 2a इक्वल टू में चाहो तो लिख सकते हैं एलसीएम यहाँ पे p क्यू, यहाँ आ जाएगा p का क्यूब और प्लस में q का क्यूब, तो देखिए तो ऑप्शन में ये है p का क्यूब प्लस q का क्यूब और बाई में p क्यूब, यही ना है आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, इफ p एंड q बी 2 अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एंड g बी ऑन 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स देन g स्क्वायर इक्वल, देखिए 2 नंबर्स हम लोग a और b सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर p और q अर्थमेटिक मीन है, तो यानी कि a p q b r इन a p लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब ये AP में ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ से हम चाहें तो अगर हम लोग इसमें से इन शुरू के 3 को A P Q को कहें कि ये AP में है, तो यहाँ से 2P बराबर में आ जाएगा A प्लस का Q, यहाँ से A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2P माइनस का Q। अच्छा अगर मैं इन तीनों को कहूँ P Q एंड B को आर इन AP, तो AP में है तो 2Q किसके इक्वल हो जाएगा P प्लस B के, यानी कि यहाँ से B का वैल्यू लिख सकते हैं 2Q माइनस का P। आपके पास ये भी कह रहा है कि G जो है ना उन्हीं 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी कि A G B R इन GP, तो ये G स्क्वायर किसके इक्वल होगा A इंटू B के, तो यहाँ पूछ रहा है G स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो A का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 2P माइनस Q इंटू में B का वैल्यू मैं निकाला हूँ 2Q माइनस का P। तो ऑप्शन में देखिए 2P माइनस का Q इंटू में 2Q माइनस का P, ठीक है ना जी, यही है, यही ना है जी, बी नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ x इज पॉजिटिव द सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ द सीरीज, इस इन्फिनिटी टर्म का सम क्या होगा, अच्छा इस सीरीज का सम क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये जो दिख रहा है ये जीपी में है, जीपी में दिख रहा है, ठीक है ना जी, ये जीपी में दिख रहा है और इन्फिनिटी टर्म का सीरीज क्या जानते हैं a बाई में 1 माइनस का r, यही ना होता है जी, ये हम लोग इन्फिनिटी टर्म का सीरीज जानते हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1 बाई 1 प्लस का x और बाई में 1 माइनस r का वैल्यू, तो a2 बाई 1, इसमें से डिवाइड करेंगे ना तो एक 1 बाई 1 प्लस एक्स कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स और बाई में 1 प्लस का x, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जो आएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 1 बाई में 1 प्लस का x और बाई में नीचे इधर एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस एक्स और यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस का x, x से x कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ऊपर 1 बच गया 1 1 नीचे 2, 1 बाई 2 यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, इफ यहाँ दिया हुआ है कि 4 का क्यूब इंटू 4 का पावर 6 इंटू 4 का पावर 9 इंटू 4 का पावर 12, ये कहाँ तक दिया है 4 का पावर 3x तक दिया हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू में दिया है 0.0625 का पावर माइनस 54, तो ये जो है किसके इक्वल होगा, x का वैल्यू इसमें से किसके इक्वल होगा, देखो ये इंटू में है तो पावर ऐड हो जाएगा कि नहीं, 4 का पावर 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12, ऐसे कहाँ तक है ये 3x तक है, और इधर देखो आप चाहो तो इसे लिख देते हैं 625 और बाई में कितना 1 के ऊपर 4 जीरो लग जाएगा, है कि नहीं, और पावर में जो है यहाँ पर माइनस का 54 है। चलिए अब इसके बाद देखिए
इससे हम लोग इसको काट सकते हैं। कितना टाइम्स में कट जाएगा जी? 16 बार में कट जाएगा, 16 टाइम्स में। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 का पावर 3 कॉमन कर लोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये कहाँ तक चला जाएगा? x तक के टर्म का सम। ये नेचुरल नंबर दिख रहा है, x नेचुरल नंबर का सम दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए इसे चाहो तो 16 का पावर 54 नहीं कर सकते, पावर पॉजिटिव मैंने कर दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 का पावर 3 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा x इंटू में x + 1 और बाई में 2। सम ऑफ x नेचुरल नंबर का सम यही ना हो जाएगा जी फॉर्मूला। चलिए इक्वल टू में यहाँ पे इसे 4 का पावर 2 कर दो और इंटू में पावर 54, तो बेस इक्वल पावर को इक्वेट कर देंगे तो 3 इंटू में x + 1 बाई में 2 इक्वल टू में इधर हो जाएगा ऊपर 108, 108 हो जाएगा। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। x इंटू में x + 1 इक्वल टू में 108 इंटू में 2 और बाई में 3 से इसको काट देंगे, 36 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x² प्लस का x और ये माइनस का 72 इक्वल टू में इधर 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना जी। x² प्लस का 9x माइनस का 8x माइनस 92 इक्वल टू में 0 फैक्टर कर रहे हैं, इसमें 72 है ना जी। यहाँ पे x कॉमन होगा तो x प्लस का 9 बच जाएगा और माइनस का 8 कॉमन होगा तो x प्लस का 9 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, x प्लस 9 को कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 9 को जब यहाँ पे कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका x माइनस 8 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यू आएंगे, एक तो माइनस का 9 और एक आ जाएगा प्लस का 8, ठीक है ना जी। माइनस का 9 आएगा और एक प्लस का 8 आएगा, लेकिन यहाँ x ऊपर कह रहा था कि हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तो x का वैल्यू प्लस का ही 8 होगा, माइनस का तो नहीं लेंगे, x का वैल्यू प्लस का 8 हो जाएगा। और वैसे भी ऑप्शन में माइनस में कोई वैल्यू है नहीं। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।